स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज हम जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का स्पीसीज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यूनिट 3। चलिए चलते हैं। स्पीसीज क्या होती है और स्पीसीज के टाइप पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी किसने दिया था, कितने टाइप्स की थ्योरी होती है, वो सब हम इस लेक्चर पे कंप्लीट करेंगे। चलिए चलते हैं। स्पीसीज क्या होती है। स्पीसीज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो एक दूसरे से सिमिलरिटी शो करते हैं, एक दूसरे से सिमिलरिटी शो करते हैं, आपस में इंटरब्रीड करते हैं और आपस में इंटरब्रीड करते हैं, आपस में इंटरब्रीड करते हैं। स्पीसीज का मतलब ये होता है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एक ग्रुप में जितने भी मेंबर रहते हैं वो एक स्पीसीज कहलाएगी। वो आपस में साथ में रहते हैं, साथ में इंटरब्रीड करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, सब करते हैं, ये स्पीसीज कहलाती है। स्पीसीज जैसे एनिमल का, जैसे एनिमल है कोई, जैसे लायन का, वो अलग स्पीसीज है, उसकी ग्रुप के मेंबर सब एक उसमें आएंगे, तो वो होता है स्पीसीज। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो एक दूसरे से सिमिलरिटी शो करते हैं और आपस में इंटरब्रीड करते हैं, ये हो गया। और इसकी सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया था तो थॉमसन ने दिया था। थॉमसन ने बोला था, थॉमसन ने कहा था स्पीसीज इंडिविजुअल क्वालिटी से युक्त होती है और जेनेटिक बेस पे सिमिलरिटी शो करती है, वही स्पीसीज कहलाती है। तो थॉमसन ने क्या कहा था, स्पीसीज इंडिविजुअल क्वालिटी से युक्त होती है, इंडिविजुअल क्वालिटी से युक्त होती है और जेनेटिक बेस पे सिमिलरिटी शो करती है, और जेनेटिक बेस पर सिमिलरिटी शो करती है। सिमिलरिटी शो करती है, ठीक। थॉमसन ने बोला था कि स्पीसीज जो है वो इंडिविजुअल क्वालिटी से होती है और जेनेटिक बेस पे सिमिलरिटी शो करती है, ठीक। थॉमसन ने बोला था। अब इसके 20 कॉन्सेप्ट स्पीसीज कॉन्सेप्ट के दिए गए हैं, पर हम लोगों को मेन 4 स्पीसीज कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग स्पीसीज जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं। स्पीसीज कॉन्सेप्ट कितने टाइप्स के होते हैं। स्पीसीज कॉन्सेप्ट, तो स्पीसीज कॉन्सेप्ट कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। दूसरा है नॉमिनलिस्टिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट होता है। तीसरा है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि स्पीसीज के बारे में बताइए, तो आप ये जो है इसके थ्योरी बता दीजिए और कितने कॉन्सेप्ट दिए ये बता दीजिए, और बाद में आप इसके टाइप्स बता देना स्पीसीज के, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा लेक्चर। चौथा है आपका इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट। स्पीसीज कॉन्सेप्ट है। पांचवा है रिकॉग्नाइजेशन स्पीसीज कॉन्सेप्ट। ये 4 स्पीसीज कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेंगे तो आपका जो स्पीसीज है वो थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जिसको सबसे पहले दिया था प्लेटो ने, लिनियस ने, और इसमें ही मतलब रहता है टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट का कि स्पीसीज के जो है वो टाइप कैसे करते हैं। हमारे यूनिवर्स में विभिन्नताओं के कारण विभिन्न स्पीसीज होती हैं, जैसे कि इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी आता है, साइज, शेप,
और कलर के बेस पे हम स्पीसीज को डिवाइड करते हैं। इसके बेस पे भी स्पीसीज कई प्रकार की होती हैं, जेनेटिक बेस पे सेम होती हैं। ये टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही आता है। दूसरा है नॉमिनलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो नॉमिनलिस्टिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट ने दिया था ओकम वैज्ञानिक, ओकम साइंटिस्ट ने दिया था, याद रखिए ओकम, OCAUM, ओकम ने दिया था। उन्होंने कहा था कि स्पीसीज इंडिविजुअल क्वालिटी से युक्त तो होती ही है, पर नॉमिनलिस्टिक कॉन्सेप्ट ओकम ने दिया था कि यूनिवर्स में जीवों का अस्तित्व केवल है, स्पीसीज नाम मात्र है। ये थ्योरी 18वीं सेंचुरी में मान हुई, पर बाद में इसका बहिष्कार हुआ, इसको मतलब मानना हटा दिया गया कि ये थ्योरी नहीं मान्य होगी। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट ये दिया था, मेयर ने दिया था 1942 में दिया था। उन्होंने कहा था कि जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, इंटरब्रीड करते हैं और एक फर्टल ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। जो सेम रहते हैं, जो सेम मतलब स्पीसीज रहती है, सेम रिप्रोड्यूस करती है, सेम नेचर पे रहती है, वो सेम स्पीसीज कहलाती है। जो अलग अलग करेक्टर होता है उन्हें डिफरेंट स्पीसीज कहते हैं। ये हो गया बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट, हमारे जो हम जीवों का जो नेचर है वो अपने एंसेस्टर से कैसे बिलोंग करता है, उसी के बेस पे ये थ्योरी दी गई थी और जॉर्ज गेलॉर्ड सिम्पसन ने दी थी इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट। फिर एक पांचवा है रिकॉग्नाइजेशन स्पीसीज कॉन्सेप्ट। ये थ्योरी वो स्पीसीज के लिए जो इंडिविजुअल, ये थ्योरी जो है इंडिविजुअल क्वालिटी से तो युक्त होती ही है, पर ये थ्योरी बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट का विरोध किया। इस थ्योरी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं कि फर्टल ऑफस्प्रिंग को जन्म देती है, ये बाई पेरेंटल होती है, इसलिए बाई पेरेंटल भी हो सकती है। इस थ्योरी में बताया गया है रिकॉग्नाइजेशन स्पीसीज कॉन्सेप्ट में। तो हमारे स्पीसीज कॉन्सेप्ट 4-5 आपके टॉपिक है, ये आप तैयार कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको टाइप्स ऑफ स्पीसीज बताएंगे कि स्पीसीज कितने टाइप्स की होती है। चलिए, टाइप ऑफ स्पीसीज आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा स्पीसीज के बारे में बताइए, तो आप थ्योरी दे दीजिएगा और स्पीसीज के टाइप बता दीजिए। तो पहला है मार्फो स्पीसीज। मार्फो स्पीसीज किसे कहते हैं? जो देखने में समान होती है उसे मार्फो स्पीसीज कहते हैं। बाहर रचना में देखने में समान होती है, जैसे डार्विन फिंचेज। डार्विन फिंचेज जो होती है वो देखने में बाहरी रचना में समान हुआ करती थी। तो हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देंगे डार्विन फिंचेज। तो पहला मॉर्फोलॉजिकल का ये, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूंगी डार्विन फिंचेज, डार्विन फिंचेज मान लीजिए, ठीक। जो मॉर्फोलॉजिकल कहता है जो बाहरी रचना में समान होती है उसे मॉर्फो स्पीसीज कहते हैं। दूसरा टैक्सोनॉमिक स्पीसीज। टैक्सोनॉमी के द्वारा रैंकिंग दी जाती है कि ये स्पीसीज इस नंबर की है, ये स्पीसीज इस नंबर की, उसे टैक्सोनॉमिक स्पीसीज कहते हैं। नियंटोलॉजिकल स्पीसीज। नियंटोलॉजिकल स्पीसीज का मतलब ये होता है कि जैसे कि वो लिविंग स्पीसीज अब अभी विलुप्त हो गई, प्रेजेंट टाइम पे विलुप्त हो गई, पहले पाई जाती थी। ये हो गया नियंटोलॉजिकल स्पीसीज। इसको कहते हैं जैसे डोडो। डोडो जो है पहले पाया जाता था लेकिन अब के टाइम पे विलुप्त हो गया है, तो ये है डोडो। इसका एग्जाम्पल है डोडो, नियंटोलॉजिकल स्पीसीज। ये पहले के समय में पाई जाती थी लेकिन अब ये विलुप्त हो गई हैं। इको स्पीसीज एंड सिनो स्पीसीज। इको स्पीसीज ये होती हैं, ऐसी स्पीसीज होती हैं जो अपना जीन एक्सचेंज फ्रीली कर लेती हैं, उन्हें इको स्पीसीज कहते हैं। और सिनो स्पीसीज इसे कहते हैं जो अपना जीन एक्सचेंज फ्रीली नहीं करते हैं, उन्हें सिनो स्पीसीज कहते हैं। सिबलिंग स्पीसीज देखने में समान लगेंगी आपको, पर ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेट होंगी, उसे सिबलिंग स्पीसीज कहते हैं। दूसरा छठवां है मोनोटाइपिक स्पीसीज। इसमें ये चीज़ ऐसी होती हैं जिनमें कोई जीनस इंक्लूड नहीं होता है, उसे मोनोटाइपिक स्पीसीज कहते हैं। जैसे होमोसैपियंस, इसमें कोई सब स्पीसीज नहीं पाई गई, तो उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, मोनोटाइपिक स्पीसीज। और पॉलीटाइपिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज जिनमें जीनस में सब स्पीसीज इंक्लूड हो, उसे पॉलीटाइपिक स्पीसीज कहते हैं। जैसे मैं उसका लिखूंगी पैंथेरा का, पैंथेरा टिग्रिस 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 टिग्रिस। इसमें एक से ज़्यादा सब स्पीसीज इंक्लूड हो, जिनमें एक से ज़्यादा सब स्पीसीज इंक्लूड हो, उसे पॉलीटाइपिक स्पीसीज कहते हैं। आठवां है इंसुलर स्पीसीज। एक पार्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, उन्हें हम इंसुलर स्पीसीज कहेंगे। जैसे कि
डार्विन फिंचेज ने गैलापागोस आइसलैंड में पाई जाती थी। डार्विन फिंचेज इन गैलापागोस आइसलैंड, इन गैलापागोस आइसलैंड। तो ये जो थी इंसुलर स्पीसीज कहाँ पाई जाती थी, पार्टिकुलर एरिया में पाई जाती थी। नवा है कीस्टोन स्पीसीज, जो है हमारे इन्वायरमेंट में सबसे टॉप कंज्यूमर में पाई जाती है, उसे कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं। जैसे कि लायन क्या है, टॉप कंज्यूमर है, लायन टॉप कंज्यूमर। ठीक, फिर है पैरापेटिक स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो जैसे एक पॉपुलेशन है उसमें दूसरा एक पॉपुलेशन आके एंटर कर लिया और फ्यूज कर लिया, रिप्रोड्यूस कर लिया और उसके बाद जो स्पीसीज बनेगी उसे कहते हैं हम पैरापेटिक स्पीसीज। एलोक्रोनिक स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो पहले के टाइम पे ऐसी स्पीसीज जो एक टाइम पीरियड पे पाई जाती हैं, एलोक्रोनिक स्पीसीज कहेंगे। साइक्लोनिक, ऐसी स्पीसीज जो डिफरेंट टाइम पीरियड ऑफ इरा में पाई जाती हैं, उन्हें साइक्लोनिक स्पीसीज कहेंगे। एगैमो स्पीसीज एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करती हैं, इनका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप डिफरेंट होता है। पैलेंटोलॉजिकल स्पीसीज उन्हें कहते हैं जो पहले के उसमें जमीन पे दबी फॉसिलाइज्ड स्पीसीज कहते हैं जिन्हें, तो वो उन्हें पैलेंटोलॉजिकल, जो हमें रिमेन मिलते हैं बाद में इसको सर्च करने पे, तो उसे हम पैलेंटोलॉजिकल स्पीसीज कहते हैं। एलोपैट्रिक स्पीसीज, जैसे कि एक पॉपुलेशन रह रही है उसमें कोई बायोलॉजिकल और जियोग्राफिकल बैरियर एंटर आ गया तो वो सेपरेट हो गई, और वो सेपरेट होने के बाद वो आपस में खुद इंटरवेट करने लगी और एक न्यू स्पीसीज बन जाएगी, इसे कहते हैं एलोपैट्रिक स्पीसीज। सिम्पैट्रिक स्पीसीज जो सेम एक पॉपुलेशन में रहती हैं पर कोई जियोग्राफिकल बैरियर नहीं आता, इसमें ऑटोमेटिक चॉइस, ड्यू टू चॉइस के अकॉर्डिंग ये सेपरेट हो जाती है रिप्रोडक्टिव, तो ये अलग अपना स्पीसीज बना लेती हैं, इसे कहते हैं सिम्पैट्रिक स्पीसीज। तो ये हो गए हमारे 15 स्पीसीज के टाइप्स हो गए, इसको आप आराम से नोट कर लीजिए। मार्फो स्पीसीज, टैक्सोनॉमिक, नियोंटोलॉजिकल, इको स्पीसीज, सिनो स्पीसीज, सिबलिंग स्पीसीज, मोनोटाइपिक स्पीसीज, पॉलीटाइपिक स्पीसीज, इंसुलर स्पीसीज, केस्टोन स्पीसीज, पैरापेटिक स्पीसीज, एलोक्रोनिक स्पीसीज, साइक्लोनिक, एगैमो स्पीसीज, पैलेंटोलॉजिकल स्पीसीज, एलोपैट्रिक स्पीसीज। जैसे कि पैलेंटोलॉजिकल में आता है फॉसिलाइज्ड, डायनोसोरस मिलता है ना, आर्कियोप्टेरिस मिलता है, ये आ गए हमारे पैलेंटोलॉजिकल स्पीसीज में, इनके रिमेन मिला करते हैं। ठीक, एलोपैट्रिक स्पीसीज और सिम्पैट्रिक स्पीसीज, ये है हमारे टाइप ऑफ स्पीसीज के, नोट कर लीजिए।